दोस्तों यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है और पढ़ाई में आगे चलकर करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो आपके लिए 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों यदि आप 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे परसेंट अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हो तो आपको आगे करियर ऑप्शन चुनने के लिए बेहद ही आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप 10वीं आप पासिंग मार्क से पास करते हो जैसे 35% 40% से, तो आप यदि इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो और आप रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हो तो हो सकता है आपको एडमिशन ना दे स्कूल टीचर। कोई भी आप कोई स्कूल में जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और आप यदि प्राइवेट से ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिलाना चाहोगे तो आपका जो घर वाले हैं उन लोग आपको मना करें या फिर ऐसी कोई कई प्रकार से परेशानी आती है। तो दोस्तों आप यदि 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे तभी आपको जो है आपका जो सपना है साकार हो सकता है। यदि आप बड़ा सोच रखते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों यदि आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको डेंटिस्ट बनना है, इस क्षेत्र में यदि आप फार्मेसी वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद आपको बायो का सब्जेक्ट साइंस का सब्जेक्ट ही चुनना पड़ेगा। तभी आप आगे फार्मिस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर इस तरीके से आप पोस्ट आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आगे की पढ़ाई आप कर सकोगे दोस्तों। और यदि आप आर्ट लेकर पढ़ाई करोगे तो आप इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का चयन नहीं कर सकोगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आप 10वीं के बाद मैथ्स से लेकर आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे चलकर इंजीनियरिंग पायलट और एनडीए फोर्स वायुसेना में जो भर्ती निकलती है वहाँ पर भी मैथ्स वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो आप इन पोस्टों के लिए आप फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 12 पास होना अनिवार्य है दोस्तों। तभी आप आगे का करियर के लिए आप दोस्तों आप जिस भी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप मन लगाकर पढ़ाई करें और समय का सदुपयोग करें, न कि आप मोबाइल और टीवी के जरिए अपना मनोरंजन में समय व्यतीत करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर फोकस करें। यदि आप करियर को लेकर चिंतित है तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों। और वैसे भी आप कहावत सुने होंगे जैसे खेती सुधरे निदाई से और ज़िंदगी सुधरे पढ़ाई से। पढ़ाई कठिन लगता है या फिर आपको पढ़ाई से डर लगता है तो इतना बात याद रखना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान लस्सी आवत जाते सील पर परत निशान। लगातार अभ्यास करते रहने से जो पत्थर है, जो कुएं में जो पत्थर रहता है उसे भी जो हम पहले रस्सी से कुएं से पानी निकालते थे रस्सी जो बाल्टी बांध करके, तो रस्सी से धीरे धीरे पत्थर भी कट जाता है। तो आपको अभ्यास करते रहने से लगातार, जैसे कोई भी आप दवाई लोगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप यदि एक बेगा यदि पूरा डोज ले लोगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो धीरे धीरे आप मेहनत करते रहिए। और अब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है तो आप कम से कम क्वेश्चन का चयन करके, आप जो बार बार पेपर में आता है उन्हीं का चयन करके आप पढ़ाई करें।